हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। वो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर होते हैं वैसे भी, क्योंकि इन्हीं हिंदुस्तान की स्टेट ने उनको कई दफ़ा जहर दिया है, कई दफ़ा टॉर्चर किया है जेलों में, और इतना जहर दिया एक ज़माने में कि उनका तब से अर्ली 90 से लेकर अब तक उनका मेटालिक वैल्व है, उनको ब्लड फूड पॉइजनिंग हो गई थी टॉर्चर की वजह से। तो एक दिन भी वो ना ले वो दवाई तो वो उनको कुछ भी हो सकता है, क्लॉट्स हो सकते हैं और डेथ हो सकती है। ये इलीगल डिटेंशन है। ये मैं एक सियासी कैदी हूँ, मेरा क्या गुनाह है? मैं कोई दहशतगर्द हूँ? क्योंकि मैं भी अंदर से टूट गई हूँ। आप लोगों ने भी देखा है, मेरी 10 साल मेरी शादी को हुआ है, सिर्फ मैंने 60 डेज़ गुजारे हैं। और जब मेरे शौहर ने जब मुझे प्रपोज किया था, वही बात मुझे बार बार याद आती है। जब भी उनके ऊपर कोई अटैक होता है, उन्होंने जब मुझे शादी का रिश्ता भेजा तो उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मुझे थोड़ी सी खुशी चाहिए। तो ही इज क्रिटिकली, ही इज नॉट वेल राइट नाउ एंड उनका हार्ट भी नहीं ठीक तरह चल रहा है, उनका मेटालिक वाल्व है, और फिर उसके बाद उनको लेग में भी इन्फेक्शन हो गया है, लेफ्ट लेग के अंदर वहाँ पे, क्योंकि इंटेरोगेशन सेंटर में बहुत अनहाइजेनिक हालात होते हैं, तो उनसे चला भी नहीं जा रहा, और 20 केजीज उनका वेट लॉस हो गया है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये अपने कोई क्रिमिनल्स नहीं है ये लोग। इनका हार्ट फेल हो गया था, तो उसमें मेटालिक वाल्व इनको लगा था, तो तब से लेकर अब तक इनका बहुत ख्याल रखा जाता है इनके हार्ट की। इनकी एक लाइफ सेविंग ड्रग लेते हैं, वो भी नहीं इनको दी जाती, तो उससे जो इनका वाल्व है, जो आर्टिफिशियल वाल्व लगा हुआ है इनको तब से लेकर अब तक, वो डैमेज हो रहा है, उसका मोमेंटम ठीक नहीं रहता, उसका ऑपरेट ठीक तरह हार्ट बीट नहीं करी, ब्लड ठीक तरह सप्लाई नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, और वो भी डॉक्टर समझ रहे शायद वो भी एक रीजन है, जो उनकी लेफ्ट लेग है, जो कि वो चल नहीं सकते हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा ठीक तरीके से, तो वो भी क्योंकि ब्लड फ्लो कहीं भी ठीक तरह किसी भी ऑर्गन्स में जा नहीं रहा है इस वक्त, तो ये बहुत ही खतरनाक है उनके दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी। हेलो दोस्तों, भाई ये हमारा वीडियो है यासीन मलिक, जो दुर्दांत आतंकवादी है, जो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, और इस समय तिहाड़ की जेल में बंद है वो, और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और भाई उसके ऊपर हमें वीडियो बना रहे हैं, उसने किस प्रकार कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो कंपैरिजन है, आपने नायक फिल्म देखी होगी, उसमें एक किरदार था, कैरेक्टर था पांडुरंग, और पांडुरंग जो है वो विलेन अमरीश पुरी की तरफ से उसमें पेश होता है फिल्म में, और किस तरह से वो बीमारी का बहाना बना करके अस्पताल में पड़ जाता है, और फिर अनिल कपूर और परेश रावल ये दोनों जाते हैं और किस प्रकार उससे पूछते हैं कि भाई तुमने बम प्लांट कहाँ पर किए हैं, कहाँ बम प्लांट कर रखे हैं, ये आपने देखा होगा फिल्म में। तो वो अपनी बीमारी बताता है, भाई ये हो गया है मेरे को, ये हो गया है, फलाना है, ठिकाना है, और ये इस प्रकार के बना लेता है अपने कि भाई मेरे को फलानी बीमारी है, ठिकानी बीमारी है। और आप कंपैरिजन करना दोनों का, पांडुरंग का भी और यासीन मलिक की पत्नी जो है ये मिसाल मलिक, ये क्या क्या बीमारियां बताती है। तो दोस्तों कैसी बीमारियां बताती है कि एक भी बीमारी उसने छोड़ी नहीं कि भाई इसको पोलियो हो गया है, इसको हार्ट की बीमारी है, भाई इसको माता निकली आई है, ठीक है भाई, और इसको और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसका बाल खराब हो गया है, और भाई उसे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करवा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो इसने छोड़ी नहीं है। बस एक बीमारी रह जाती है कि भाई यासीन मलिक के लिए वो सिर्फ ये नहीं कहती इसे बवासीर भी हो गया है, जबकि नायक फिल्म में पांडुरंग के लिए भी कहा जाता है कि भाई इसको बवासीर भी है। तो बस बवासीर की बीमारी छूट जाती है, बाकी जितनी भी बीमारियां हैं सभी बीमारियां वो गिनवा देती है। तो दोस्तों आपने भाई वीडियो देख लिया होगा, ये एक वीडियो नहीं है, 2 वीडियो की क्लिप्स हैं, और इसमें आपने देखा होगा कि कोई बीमारी ऐसी छूटी नहीं है कि भाई इसने नहीं बताई हो कि भाई फला बीमारी है, ढिका बीमारी है, और भाई ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है। दोस्तों एक बात सुन ले आप, और किस तरह से आंसू बहा रही है, कितना सीरियस है ये, वो कितना सीरियस हो रही है भाई जिसकी कोई हद नहीं है। अरे भाई तेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा कि यासीन मलिक ने जब कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा था, कितनी बेरहमी से उस पर गोलियां चलाई थी, किस तरह से घाटी छोड़ने पर मजबूर किया था, ये मैं इसको दिखाई नहीं दे रहा। और जो पाकिस्तानी मीडिया है क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे बेगुनाह लोगों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, किसी को भी साथ में नहीं छोड़ा था, और किस तरह इसने वहां पर खून की होली और खून की नदियां बहाई थी। ये नहीं मिसाल मलिक बता दी। भाई पाकिस्तानी मीडिया को ये भी बताना चाहिए ना
या पाकिस्तानी मीडिया को खुद ये बात बतानी चाहिए कि भाई किस तरह इसने खून की होली खेली थी घाटी में, कश्मीर घाटी में, और किस तरह इसने कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, ये इसके जो आंसू देख रहे हैं आप मिसाल मलिक के, ये एकदम नकली और ये प्रोपेगेंडा में माहिर है। भाई ये इसे शादी क्यों करती? इसे जब पता था कि भाई ये जो आदमी ऐसा है, आतंकवादी है, इसमें मर्डर के केसेज हैं और ये एक दिन इसको मौत होनी है, मौत की सजा मिलनी है, तो इसे शादी क्यों करती है? शादी इसने इसलिए की कि भाई अगर ये जेल में होगा, फलानी जगह होगा, इसकी मौत हो जाएगी, ये मर जाएगा, इसको फांसी हो जाएगी, जो इसे फांसी होनी तय है, तो भाई ये प्रोपेगेंडा करे और प्रोपेगेंडा करके ये पाकिस्तानी अवाम के दिल में एकदम से जगह बना ले कि भाई कश्मीर का कौज मिसाल मलिक से बढ़िया कोई नहीं जानता और ये तो कश्मीर को आजाद करवा के रहेगी। मिसाल मलिक, एक बात सुन ले, तुझे ना तो कश्मीर मिलने वाला है और ना और कुछ मिलने वाला है, और भाई ये तो 72 हुर्रों के पास जाने ही वाला है। भाई आपका शौहर जो है यासीन मलिक, ये तो भाई काल कोठरी में मौत का इंतजार कर रहा है, और बस जो दिन जा रहे हैं भाई एक दिन इसको फांसी होनी है, और एक दिन भाई तुम यासीन मलिक की बेवा कहलाओगी, और फिर भाई दूसरा कर लेना कोई जरूरी थोड़ी है। कोई लोग नहीं रहे क्या पाकिस्तान में, या जो कश्मीर में जो लोग हैं आतंकवादी वो नहीं रहे, कोई और आतंकवादी मिल जाएगा भाई उससे निकाह कर लेना। क्या भाई, क्या कोई आफत थोड़ी आ रही है? एक यासीन मलिक का ही थोड़ा मतलब पल्ला बांध रखा है जो यासीन मलिक की चाहिए, भाई इसको तो फांसी होनी जरूरी है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ये मिसाल मलिक किस तरह से भाई प्रोपेगेंडा में माहिर है, कैसे आंसू बहाती है। इसे वो आंसू दिखाई नहीं दे रहे जब भाई एक कश्मीरी माँ को मार दिया, माँ छीन ली बच्चे से माँ छीन ली, माँ से बच्चा छीन लिया, एक बच्चे से बाप छीन लिया, और भाई बच्चे से बाप छीन लिया, बाप से बच्चा छीन लिया। किस तरह भाई इसने होली खेली थी, किस तरह से खून की नदियां इसने बहाई थी, हैं? आज ये बहुत पॉलिटिकल प्रिजनर बना हुआ है कि भाई कोई क्रिमिनल है। किस तरह से आंसू बहा के कह रही है कि भाई कोई क्रिमिनल थोड़ी है, ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये कोई आतंकवादी थोड़ी है जो भाई इसको पकड़ रखा है, जेल में बंद कर रखा है। ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर है, ये तो भाई एक सियासी कैदी है। अरे भाई सियासी कैदी है कि एक नंबर का दहशतगर्द है ये। और मिसाल मलिक, ये बिल्कुल क्लियर है कि जब तक ये जेल में रहेगा, तब तक तेरे से मिलने का कोई चांस नहीं है। और भाई तू ऐसा कर, अभी इसकी आस छोड़ दे, इसको तो जाना ही जाना है ऊपर। अब ये यहाँ रहने वाला नहीं जेल में, इसको ऊपर जाना है, इसको फांसी होनी है। इसीलिए अभी से तू भाई कोई और दूसरा तलाश कर ले, कश्मीर का कोई आतंकवादी और मिल जाएगा तेरे को, उससे निकाह कर ले। अगर वो भी कहीं मारा जाए, वो भी कहीं भाई सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मारा जाए, तो और तीसरा कर लेना। भाई कोई आफत थोड़ी आ रही है, तू ऐसे आंसू तो बहा रही है मिसाल मलिक। भाई तेरे तो मतलब जो और शोर हो जाएंगे, तू इसी के पीछे क्यों पड़ी हो यासीन मलिक के पीछे? भाई इसे तो जाना तय है इसका, अब ये रुकने वाला नहीं है। इसने जो खून की होलियां खेली है कश्मीर में, उसकी सजा मिलना इसको तय है। कैसे एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को इसने बस स्टैंड पे गोली मारी थी, कैसे उसमें एक महिला ऑफिसर घायल हो गई थी और कितने लोग उसमें घायल हो गए थे, किस तरह फिर पाकिस्तान भाग गया था और वहां ट्रेनिंग लेकर के किस तरह कश्मीर में दोबारा आया और किस तरह से इसने भाई यहाँ पे लोगों को मारा। तो भाई मिसाल मलिक ये झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे, वो शुरू करना बंद कर दे, और अब तू इंतजार मत कर इसका, कोई दूसरी बार निकाह कर ले अपना, और भाई खेल खत्म। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप भाई वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।